नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सरल ज्योतिष के प्रोग्राम में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है उपाय के लिए। तो आपका सहयोग बहुत आवश्यक है, आपका प्यार बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम बात करेंगे चंद्रमा के नक्षत्र की। चंद्रमा चंद्रमा के उपाय सभी ग्रहों की महादशा अंतर्दशा के अनुसार शुभ फल प्राप्त करने के लिए मैं आपको वैदिक उपाय बता रही हूँ। वैदिक उपाय इसलिए कि इसमें कुछ भी दबाना बहाना ये वाले उपाय नहीं है। ये प्योरली पराशर जी द्वारा जो हमें शास्त्रों अनुसार बताए गए हैं। हमारे शास्त्र जो कहते हैं ग्रहों के जो स्वामी हैं, नक्षत्रों के जो स्वामी हैं, उन ग्रहों के अनुसार आपको उनकी पूजा करके उनके स्वामियों की और उनका जो स्वरूप है उसकी पूजा करके ही आप शुभ फल पा सकते हैं। तो आज हमारे बारी है चंद्रमा की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जैमिनी ज्योतिष पद्धति की क्लास, जैमिनी सिस्टम ऑफ प्रेडिक्शंस के लिए हमारा 29 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो श्री वीपी गोयल जी पढ़ाएंगे। इसमें आपको जैमिनी के विषय में संपूर्ण जानकारी, जैमिनी दशा के मूल सिद्धांत, जैमिनी दृष्टि, जैमिनी कारक, कारकांश लगन, स्वांश लगन, पद या आरूढ़ लगन, जैमिनी योग, अर्गला विशेष, इसके द्वारा फलित चर दशा और जैमिनी से फलित तथा जैमिनी से समय निर्धारण। समय निर्धारण का मतलब है आप टाइम रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारी क्लास 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। आप में से जो भी लोग जैमिनी ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, जैमिनी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आइए हमारे साथ क्लास में जुड़े, सर से पढ़ें। और सर के जितना अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, ये हम सभी जानते हैं। तो मित्रों, चंद्रमा के उपाय पर आते हैं। पराशर होरा शास्त्र के अनुसार यदि चंद्रमा उच्च का हो, स्वग्रही हो, षडबली हो, केंद्र त्रिकोण में हो, या एकादश भाव में हो, या नवमेश या पंचमेश से युति में होकर शुभ दृष्ट हो, तो चंद्रमा की दशा में भाग्य उन्नति, धन संपत्ति का लाभ, आय में वृद्धि, जीवन में उन्नति, ये शुभ फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन है, मानसिकता है, माता है, वही धन और ऐश्वर्य भी देता है। धन का कारक, ऐश्वर्य का कारक चंद्रमा है। और यदि चंद्रमा नीच राशि में हो और 64वें नवांश का पति भी हो, नवांशपति स्वामी हो, पक्ष बल में कमजोर हो और यह अशुभ से दृष्ट हो, तो यह धन हानि, मानसिक पीड़ा देता है। चंद्रमा कफ रोग, मानसिक पीड़ा, उदर रोग और माता संबंधित कष्ट भी दे सकता है। यह मिर्गी इत्यादि के रोग भी दे सकता है यदि चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित हो। तो चंद्रमा की शांति हेतु आपको चंद्रमा में, चंद्रमा की दशा हो, चंद्रमा पीड़ित हो, तो ओम नमः शिवाय की माला का जाप स्फटिक की माला के साथ करना है। साथ ही सोमवार के व्रत रखें और चावल, चीनी, दही, सफेद वस्त्र, चांदी, घी इत्यादि का दान अपनी यथाशक्ति के अनुसार करना चाहिए। आप खीर भी बना के दान कर सकते हैं, ये और उत्तम उपाय हो जाएगा। चंद्रमा में मंगल की दशा हो, मंगल शुभ स्थित ना हो, तो ओम नमः चंडिकाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही गणेश, दुर्गा और नरसिंह अवतार श्री विष्णु जी की अटूट भक्ति करें। यदि जन्म नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, श्रवण या धनिष्ठा हो, तो मूंगा धारण करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। यदि मंगल प्रत्यारी तारा या वध तारा में होकर 64वें नवांश का स्वामी हो या 22वें दृष्टिकोण का स्वामी भी हो और द्वादशेष होकर शनि से दृष्ट हो,
तब यह अत्यधिक पीड़ा के अनुसार कारावास या सरकारी दंड भी दे सकता है। तो ऐसे में सफेद मूंगा या मोती धारण करने से लाभ प्राप्ति होगी। ये आप स्टोन केवल कुंडली दिखवाकर ही पहने, क्योंकि ये हमारे उपाय एक जनरल है, लेकिन कोई भी उपाय अगर आप करने से पहले कुंडली दिखवा के उसके अनुसार कराएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चंद्रमा में बुध की दशा हो, बुध पीड़ित हो, तो इसकी अंतर्दशा में ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय का जाप और साथ ही ओम नमः चंडिकाय नमः इसका जाप अवश्य करें। यदि बुध अधियोग भद्र योग में हो तो वो शुभ फल दे सकता है। चंद्रमा में गुरु की दशा हो, यदि गुरु पीड़ित हो तब शिव के साथ साथ श्री विष्णु की उपासना भी करें। शिव स्तोत्र और विष्णु स्तोत्र का रोजाना जाप करें, क्योंकि चंद्रमा और बुध में वैसे भी बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, और यदि वहां से 6-8 में बैठा है तो वो शुभ फल देने में रुकावट पैदा करेगा। इसलिए बुध की शांति आवश्यक है। चंद्रमा में शुक्र की दशा हो, शुक्र कुंडली में सुव्यवस्थित नहीं हो, तब भगवान शिव के साथ मां अन्नपूर्णा की पूजा, पार्वती जी की पूजा और विघ्नेश गणेश जी की भक्ति, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, चंद्र और शुक्र दोनों ही रात्रि बली हैं, और यदि ये चतुर्थ भाव में हो तब माता बहुत स्ट्रांग होती है, किसी ना किसी प्रकार से सुख मिलता है, और लेकिन सुख मिलने के साथ ही पीड़ा भी हो तो स्त्री पक्ष से कष्ट मिलता है। किसी उच्च पद या उच्च आपसे बड़ी उम्र की महिला या बड़ी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली बड़ी पोस्ट की महिला से आपको मानसिक पीड़ा बहुत अत्यधिक मिलती है। और क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों वैभव के कारक है, दोनों स्त्री कारक है, तो दो स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां आमने सामने हो तो मन मुटाव होना, जेलसी होना बहुत संभव है। इस कारण जिस कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र और शुक्र की युति हो और वो पीड़ित भी हो, तो कहीं ना कहीं आपको माता पक्ष से या मातृत्व के पक्ष से अथवा अपने से किसी ऐसी ऑफिसर या अपने से बड़ी स्त्री से आपको हमेशा मानसिक कष्ट मिलता है, मन मुटाव रहता ही है। तो ऐसे में माँ दुर्गा की आराधना, दुर्गा चालीसा का जाप करते रहने से लाभ प्राप्त होता है। चंद्रमा में शनि की दशा हो, यदि शनि शुभ भाव में स्थित ना हो तब नटराज शिव, महाकालेश्वर और काले शिवलिंग की पूजा, साथ ही महाकाली, महाभैरव और रुद्र अवतार हनुमान जी की उपासना आपको लाभकारी फल देगी। यदि शनि द्वितीयेश और तृतीयेश हो तब दान स्वरूप काली गाय या भैंस या तिल और कंबल का दान शारीरिक कष्ट को कम करेगा, क्योंकि इसमें शनि द्वितीयेश तृतीयेश होगा, तो द्वितीयेश होके मार्केश होगा, और तृतीय भाव अष्टम से अष्टम होने से मृत्यु का कारक भी बनता है। चंद्रमा में राहु की दशा हो तो राहु को शांत करने के लिए रुद्राष्टक के साथ ही दुर्गा स्तुति का नियमित पाठ करें, यानी रुद्राष्टक का पाठ भी डेली करना है और माँ दुर्गा की स्तुति भी करनी है। और जिनका जन्म आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में हो वो गोमेद भी धारण कर सकते हैं। मैं जितने भी स्टोन बता रही हूँ उनको बिना किसी अच्छे पंडित को दिखाए कोई भी स्टोन धारण ना करें, बिना जो स्टोन की जानकारी रखते हैं उनको दिखाए ऐसे ही स्टोन केवल सुनने से धारण नहीं करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। आप किसी से भी दिखाएं, लेकिन ये प्रार्थना रहेगी कि स्टोन पहनने से पहले एक तो उसकी अच्छी जानकारी, कितने रत्ती का, किस दिन, और ये आवश्यक है या नहीं है, आपके लिए शुभ होगा या नहीं होगा, उसकी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। चंद्रमा में केतु की दशा, केतु जिस किसी भी भाव में हो उस भाव से संबंधित
विरक्ति या उस भाव के कारकत्व, उस भाव से संबंधित जो रिलेशनशिप होती है उनसे आपको काटता है। तो चंद्रमा से 6, 8, 12 भाव में यदि केतु हो तो अनेक प्रकार से कष्ट और हानि, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, कर्जे, रोग इत्यादि वो दे सकता है। केतु की शांति के लिए आप महामृत्युंजय जाप अवश्य करें, कुत्तों को खाना खिलाएं, उनकी सेवा करें और गणेश स्तुति एवं शिव दुर्गा की आराधना करें। तो आज के लिए चंद्रमा के उपाय, बाकी उपाय मैं कुंडली देखने के बाद ही बता सकती हूँ, क्योंकि हर किसी की कुंडली एक अलग तरीके की होती है, दृष्टियां भी होती है, नक्षत्र भी अलग होते हैं, तो उनके उपाय केवल उनके स्वयं के लिए होंगे, इन जनरल नहीं होंगे। मित्रों, एक फ्री वेबिनार, फ्री एस्ट्रो क्लास, ज्योतिष परिचय बेसिक लेवल पार्ट 1 और वैदिक ज्योतिष में प्रथम मार्गदर्शन जो परिचय है वो देने के लिए मैं आपके लिए 21 अक्टूबर 2013 रविवार के दिन, शनिवार के दिन 3 से 4:30 बजे शाम को ये आपको देने आ रही हूँ। इसका कोई मूल्य नहीं है, यह निशुल्क है। आप में से जो भी स्टूडेंट ज्योतिष में रुचि रखते हैं, सीखना चाहते हैं और बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको ज्योतिष परिचय देने के लिए ये एक फ्री वेबिनार में लेके आ रही हूँ। आप मुझे मेल द्वारा ही सूचित करें, ताकि मैं आपको अगर जो भी लिंक भेजना है जूम के द्वारा, आप लाइव क्लास में होंगे तो जूम लिंक भेजा जाएगा, जूम लिंक के लिए आप मुझे मेल करें, उसी के द्वारा आपको इसकी लिंक दिया जाएगा। तो जो भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे 21 तारीख से पहले, क्योंकि एक दिन पहले शाम को 5 बजे से तक, I mean 4, 4:30 बजे तक मैं आप सबको लिंक भेज दूंगी, उसके बाद किसी को लिंक भेजा नहीं जाएगा। तो 20 अक्टूबर 4 बजे तक जो भी इंटरेस्टेड है इस क्लास को लेने के लिए वो अपना मेल हमें कर दें। तो ये थी आज की चंद्रमा के उपाय। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। दोस्तों, आपका प्यार अगर मुझे मिला तो मैं बाकी ग्रहों के उपाय भी बताऊंगी। ये डिपेंड करेगा आप लोगों के व्यूअर्स के जो सुझाव या आपके व्यूज से कि आपको कितना पसंद आता है। थैंक यू सो मच। आपके प्यार को बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।